एपरेटस वो एपरेटस है जो कि लैक्रिमल फ्लूइड की ड्रेनेज और सिक्रीशन करवा रहा होता है। इसके पार्ट्स में आ जाता है लैक्रिमल ग्लैंड, कंजक्टाइवल सैक, फिर लैक्रिमल पंक्टा, फिर लैक्रिमल कैनालिकुलाई छोटी छोटी, फिर उसके बाद लैक्रिमल सैक और फाइनली नेजो लैक्रिमल डक्ट। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। इसमें क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये सीरस ग्लैंड होता है, जे शेप्ड ग्लैंड है। एक इसका डीप पार्ट है, ठीक, एक इसका सुपरफिशियल पार्ट है। डीप पार्ट को ऑर्बिटल पार्ट कहते हैं, सुपरफिशियल पार्ट को पैल्पेब्रल पार्ट कहते हैं। इस लैक्रिमल ग्लैंड के अलावा भी छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं या कंजक्टाइवल फॉर्निक्स पे ओपन हो रहते हैं, उनको कहते हैं क्रॉस ग्लैंड्स, ठीक। अब इसके बाद इसकी जो साइड डक्ट्स होती है ना वो रिमूव हो रही होती है, इसके ऑर्बिटल पार्ट से पैल्पेब्रल पार्ट में आती हैं, पैल्पेब्रल पार्ट से फिर कंजक्टाइवल सैक में आती हैं। लैक्रिमल ग्लैंड को जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है वो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की लैक्रिमल ब्रांच है, और जो नर्व सप्लाई है वो लैक्रिमल नर्व जो है सेंसी सप्लाई कर रही है, और फिर वो जाइगोमेटिको टेम्पोरल के साथ कम्युनिकेट करके इसे दे रही होती है सिक्रीटोमोटर फाइबर्स। इसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड का ये जो लैक्रिमल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है वो उसके बाद कंजक्टाइवल सैक में आता है। करता क्या है, ये लुब्रिकेट करता है आई के फ्रंट को और ये जो आई लिड की अंदर वाली साइड है उसको। इसके बाद ये है कि जो ब्लिंकिंग होती है ना उससे ये फ्लूइड जो है पूरी आई पे स्प्रेड हो जाता है। वैसे तो ये एवेपोरेट हो जाता है, लेकिन अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो तो वो टीयर्स बन के फिर बह जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कंजक्टाइवल सैक। कंजक्टाइवल सैक क्या होता है कि जो हमारी आई है ना उसका जो स्क्लेरा वाला पोर्शन है उस पर एक कंजक्टाइवल लैंडिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। लाइक ये स्क्लेरा है, उसके ऊपर ऐसे कंजक्टाइवल लाइनिंग ऐसे आ रही होती है, पूरा इसको कवर कर रही है सारे को। फिर जहाँ पे इसके बाहर आईलिड है, अब जहाँ पे आईलिड प्रेजेंट आती है ना ये बिल्कुल एंड पे जाके स्क्लेरा के आईलिड के साथ ऊपर यूं कंटिन्यू कर जाता है, लाइक इस तरह आईलिड को ऊपर से कवर करता है। तो इसके दरमियान में यहाँ सैक बन जाता है जिसे कंजक्टाइवल सैक कहते हैं। लाइक ये आई को कवर करने के बाद पूरा यूं आई के ऊपर से जहाँ पे या फिर आईलिड स्टार्ट होती है वहाँ से फिर आईलिड के अंदर वाली साइड को कवर करता है, और फिर इस तरह ये एक पूरा सैक बन जाता है जिसे कहते हैं कंजक्टाइवल सैक। इसके ये जो मार्जिन है जहाँ पे ये आईलिड वाला पोर्शन और आई वाला पोर्शन जो है स्क्लेरा वाला पोर्शन कम्युनिकेट करते हैं उसे फॉर्निक्स कहते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर फॉर्निक्स। अच्छा, जो आईलिड को कवर कर रहा है इसका पार्ट, आईलिड के डीपर पार्ट को, वो पैल्पेब्रल पार्ट है, और जो इसका ये इसके ऊपर आई के स्क्लेरा के ऊपर कवर कर रहा है दैट इज़ द बल्बर पार्ट। जो पैल्पेब्रल पार्ट है ना वो आईलिड के साथ बहुत टाइटली एडहेरेंट होता है, हाईली वेस्कुलर होता है और ओपेक होता है। लेकिन जो स्क्लेरा को ये कवर कर रहा है वो ट्रांसपेरेंट होता है और लूजली अटैच होता है। इसके बाद ये जो कॉर्निया की, वैसे तो ये स्क्लेरा पे कवर कर रहा है, जब ये बल्बर कंजक्टाइवा कॉर्निया के ऊपर आता है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कॉर्नियल एपिथेलियम, एंटीरियर कॉर्नियल एपिथेलियम। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है जी लैक्रिमल पंक्टा या कैनालिकुलाई। ये 10 मिलीमीटर लॉन्ग कैनालिकुलाई होती है, ठीक। एक इसका 2 मिलीमीटर वर्टिकल पोर्शन होता है, बाकी सारा ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है लैक्रिमल कैनालिकुलाई का। ये 2 कैनालिकुलाई होती हैं जो कि एंड पे लैक्रिमल सैक के अंदर एंटर हो रही होती हैं। अब लैक्रिमल सैक क्या, लैक्रिमल सैक जो है इसका अपर एंड ब्लाइंड होता है, लोअर एंड जो है नेजो लैक्रिमल डक्ट के साथ, ये है ना लैक्रिमल सैक, लोअर एंड नेजो लैक्रिमल डक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है ये। अब इसके रिलेशंस क्या है लैक्रिमल सैक के, लैक्रिमल सैक जो होता है वो प्रेजेंट होता है लैक्रिमल ग्रूव के अंदर, जो कि इधर हमने देखा था, ठीक है। लैक्रिमल ग्रूव इसके मीडियल रिलेशन में आ गया। अब इसके लेटरली जो है प्रेजेंट होता है लैक्रिमल सैक, लैक्रिमल फेशिया जो इसे कवर कर रहा होता है, ठीक, लैक्रिमल फेशिया। अब इसके ऊपर यानी एंटीरियरली इस पे आ रहा होता है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, और इसके ऊपर आ रहा होता है जी दूसरा ये कि मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। तो ये मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई से एंटीरियरली कवर कर रहे हैं, मीडियल लैक्रिमल ग्रूव है, लेटरली प्रेजेंट है लैक्रिमल फेशिया, और थोड़ा सा ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का लैक्रिमल पार्ट। आखिरी आ जाती है नेजो लैक्रिमल डक्ट। 18 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, लोअर एंड ऑफ द लैक्रिमल सैक से स्टार्ट होती है, फिर डाउनवर्ड बैकवर्ड्स लेटरली यानी कि पीछे की तरफ और थोड़ा सा लेटरली यूँ जा रही होती है, और एंड पे जाके ओपन हो जाती है इन्फीरियर मीटर्स ऑफ द नोज़ में। सो दिस इज़ द लैक्रिमल एपरेटस। लेकिन और इसमें एक पॉइंट ये है कि जो ये इन्फीरियर मीटर्स में जब ओपन हो रही होती है तो यहाँ पे एक इरेगुलर सा सैक होता है, फोल्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड वाल्व ऑफ हेशल। ये इनपरफेक्ट वॉल्व बना रहा होता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है। सो दिस इज़ द लैक्रिमल एपरेटस, दिस इज़ डन, थैंक यू।